और आपके पोखरान में मुझे 36 के 36 समाजों में जाने का मौका मिला। मैं पूरे देश में भी जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक, लेकिन जो पोखरान के सभी कम्युनिटीज में, सभी समुदायों में मैं आपस में प्यार और मोहब्बत देखा, आपको बहुत बहुत उसकी बधाई हो। आज जैसा कि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन का टाइम को हम अपनी फसल की टाइम के साथ जोड़ते हैं। जैसे हम अपनी खरीफ की फसल, जहां जो हमारा नहरी इलाका है, उसके लिए 6 महीने या 1 साल में एक फसल उगाते हैं, इसी तरह 5 साल के लिए पोखरान की धरती की डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतापपुरी जी की शक्ल में एक चेहरा सामने लाया है, हमने उसकी सिंचाई तन मन धन से करनी है। साथियों, देश के वजीर आजम ने, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को उन ताकतों से जिनका 200 साल यहां हम पे कब्जा रहा है, उनको उनके आगे ले जाने में आज हम उनसे आगे एक शक्ति, इंग्लैंड जैसे मुल्क से ज्यादा भारत आज एक शक्ति की उसमें उभर रहा है। इसका श्रेय जो है आप पूरे भारत के कोटि कोटि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जिनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको जाता है। हमने ये बात, भारत एक गुलदस्ता है, यह पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप और चाइना, हमारे विरोधी देश भारत की संस्कृति को पढ़ने के लिए आते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी, यह भारत जो देश है यह गुलदस्ते की तरह उभर रहा है, एक दुनिया को लीडरशिप देने के लिए उभर रहा है। इसके पीछे विजन किसका है? और इसके पीछे भारतीय संस्कृति का विजन है। हम अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिनकी शहादतें पिछले 100 साल की मेहनत में, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है पूरी दुनिया का सबसे एक डिसिप्लिन परिवार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और हमें खुशी है और हमें फख्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो रोज का थोड़ा थोड़ा पसीना है वो भारत की तरक्की में लगता है और पूरी दुनिया में हमारा इज्जत, मान, सम्मान नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में अगर बढ़ा है तो आखिरी आदमी, अंत्योदय, आखिरी कार्यकर्ता की मेहनत और आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से बना है। हमारी लड़ाई एक कांग्रेस ग्रास से है, एक कांग्रेस से है जो ग्रास इतना उसकी जड़ें इतनी करप्शन से, उनको करप्शन का पानी
इतना लग चुका है कि वो अलग अलग शक्ल में हमारे पोखरान की, राजस्थान की, पूरे देश की धरती में एक सांप की तरह एक बैठी हुई है जिसने भारत के टुकड़े किए। और आज भारत जो है आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से फिर से दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में। इसके आप सब कार्यकर्ता और मंच पे बैठे हुए इज्जतमाब, ये सब उसकी मुबारकबाद और बधाई के पात्र हैं। ये इस कांग्रेस ने 150 से ज्यादा स्कीमें जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मुलाजिम के लिए, जिम्मेदार के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, हमारे स्पोर्ट्स वालों के लिए, हमारे एनवायरमेंट वातावरण के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इन्होंने 150 से ज्यादा गहलोत सरकार ने उन स्कीम्स को राजस्थान में इंप्लीमेंट होने से रोकने की कोशिश करी है। हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देना है कि नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका जो विजन है भारत का विश्व गुरु बनने का, ताकि पोखरान की धरती के और राजस्थान की धरती के जो हम कार्यकर्ता हैं उसमें हमारा भी मेहनत शामिल हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें जरूरी है। मैं कश्मीर से आता हूं। मुझे देश के वजीर आजम ने, नरेंद्र मोदी जी ने रिकमेंड करा और प्रेसिडेंट के द्वारा मुझे नॉमिनेट करा और मुझे काम दिया कि जहां भी भारत का फ्लैग आपको मिलता है, आपके पास किसी मजहब का, रंग का, नस्ल का, जात का, ऊंचे का, नीचे का, किसी का कोई कार्यकर्ता पहुंचता है, आपने उसको सुनना है। और मैं देश के कोने कोने में जाता हूं, लेकिन मैं आपको एक कांग्रेस का काला चेहरा दिखाना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के पास अगर कश्मीर का इलाका है, आज चाइना के पास अगर जम्मू कश्मीर का भारत का इलाका है, तो उसकी जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। नहीं तो वो हमारी सेना ने वो सारे का सारा इलाका जो है 47 में हमारे कब्जे में था, और इन्होंने यूनिलैटरल चाइना और पाकिस्तान के साथ सीज फायर करा। उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। कांग्रेस जहां तक जिम्मेवार नहीं है, कांग्रेस कश्मीर का मसला बना के उलझा के यूएन तक पहुंची और कश्मीर के लोगों में दुविधा, डबल माइंड, कश्मीर के मासूम लोगों को जो सबसे कभी गुस्सा करते थे, थूकते थे, उनको एक आम शहरी को, और वहां अगर ब्लडशेड हुआ, वहां अगर 40-50 हजार लोगों का, मासूम लोगों का पिछले टेररिज्म के द्वारा कत्ल हुआ, तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। वहां अल्पसंख्यक समाज कश्मीर में रहता है, उस अल्पसंख्यक समाज की अगर 40,000 से ज्यादा मासूम लोगों का पिछली 30 सालों में टेररिज्म के द्वारा कत्ल हुआ, टेररिस्ट के द्वारा, तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। आज देश का अल्पसंख्यक, मैं आपके पोखरान में पिछले 8-9 दिन से यहां हूं। मेरे अल्पसंख्यक के नौजवानों में, उनके बुद्धिजीवियों में कांग्रेस के द्वारा उनको कैसे टॉर्चर किया जाता है, उनको वोट बैंक तक, ताकि वो जहां भेड़ बकरी रखते हैं एवड़ में ही रहे अल्पसंख्यक, ये कांग्रेस की सोच है। और मैंने उनको अल्पसंख्यक को सुना और भारी तादाद में यहाँ का देवबंद का इदारा, बरेलवी का इदारा,
जहां बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है उन्होंने कहा हम मजबूरी में कांग्रेस को वोट देते रहे, आज हमें महंत प्रतापपुरी की रहनुमाई में एक विकल्प का लाइट आ रही है, तो हम सब जो है हम महंत प्रतापपुरी जी को भारी तादाद में अल्पसंख्यक जो हैं वोट देंगे, ताकि हमारे बच्चे भी मेन स्ट्रीम के साथ, मेन कम्युनिटी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और पोखरान की तरक्की का हिस्सा बने, राजस्थान की तरक्की का हिस्सा बने और भारत की तरक्की का हिस्सा बने। मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल मुस्लिम इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया आज हमारे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को अपने सबसे बड़े एजाज से नवाजता है, और ये कांग्रेसी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक को पोखरान में दबाते हैं। मैं अल्पसंख्यक समाज को बोलता हूं, अपील करता हूं, आप आइए और पोखरान पूरे भारत में एक मिसाल बने कि पोखरान के अल्पसंख्यक ने ठान लिया है कि महंत प्रतापपुरी जी को के शाना बशाना चल के यहाँ की मेन कम्युनिटी, मेन स्ट्रीम के शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के हम पोखरान की तरक्की का, राजस्थान की तरक्की का, भारत की तरक्की का हिस्सा बनेगा। मुझे जल्दी जाना था, मुझे आपके बीच में आपका प्यार, आपका सादगी, आपका बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद आई, और पोखरान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां मैं नहीं जा सका मैं जरूर आपको विजिट करूंगा, और इसके इलेक्शन के बाद भी आपको मैं सेवा के लिए मैं हर वक्त हाजिर रहूंगा। आपको किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा, और 23 तारीख को 25 तारीख को हमने खाना, हमारी बहनों से मैं अपील करूंगा कि खाना बाद में बनाना है, पहले वोट डाला है तो फिर भोजन मिलेगा। अगर भोजन कब मिलेगा, हमारी बहनों से अपील है कि पहले 10 बजे जाके वोट डाला है, और पूरे देश में जो पोखरान के लोग हैं उनको जाती तौर पर महंत प्रतापपुरी जी पे डिपेंड मत रहे, जाती तौर पर अपने रिश्तेदार देश के कहीं भी हैं उनको फोन करके हमने कॉल करना है। और इसके साथ मैं महंत प्रतापपुरी जी को इस सैलाब से, जो अभी सैलाब आने वाला है, आ रहा है, मैं महंत प्रतापपुरी जी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप पोखरान की रहनुमाई राजस्थान सरकार में करेंगे, और उसमें हमारे साथ जो प्रदेश के और दिल्ली के और जिला की लीडरशिप है, हम शाना बशाना आपके साथ सपोर्ट रहेगी। शुक्रिया। जय हिंद।